हेलो एवरीबॉडी। इरादा करके देखो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। इरादा करके देखो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। जो दिल में हो जज्बा तो किस्मत को भी हराओगे। हाथ से फिसलती लकीरों से लड़ जाओगे। बीच मझधार में फंसी कश्ती को भी किनारे तक ले आओगे। इरादा करके देखो, मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। हर किसी की ज़िंदगी का कोई न कोई लक्ष्य होता है। कुछ लक्ष्य उसकी कामयाबी की दास्तान लिख जाते हैं और कुछ कहानियाँ दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बन जाती हैं। अक्सर हम ऐसे दौराहे पर होते हैं जहां हमें लगता है शायद यही हमारी कहानी का अंत है। कई बार वही अंत नहीं होता और नई कामयाबी की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जैसा कि अरुणिमा सिन्हा के साथ हुआ। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला हैं, जिसे पहले वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। उन्हें भारत में प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने पैर के बिना माउंट एवरेस्ट जीता। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की श्रृंखला का वो पर्वत जो दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत के तौर पर जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर आम लोगों का चढ़ना भी मुश्किल है। ऐसे में एक विकलांग महिला इस चोटी पर विजय प्राप्त करना किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी के रास्ते और अपनी हिम्मत आपको हर कठिनाई पार कराई देते हैं। शायद इसीलिए अरुणिमा सिन्हा भी ये कारनामा कर पाई। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई? क्या अरुणिमा सिन्हा बचपन से विकलांग थी? क्या अरुणिमा सिन्हा हमेशा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी? तो आइए जानते हैं भारत देश की इस बहादुर बेटी अरुणिमा सिन्हा की साहस की कहानी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को 3 साल की थी तभी खो दिया था। उनको बचपन से ही खेलों में रुचि थी, इसलिए वह एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी बन गईं और समय के साथ वॉलीबॉल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को पहचान दिलाना ही अरुणिमा सिन्हा का लक्ष्य भी बन गया था। अरुणिमा सिन्हा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी और उनके घर वालों को भी यकीन था कि एक दिन अरुणिमा अपना सपना जरूर पूरा कर लेगी। लेकिन जरूरी नहीं जैसा सोचें वैसा ही किस्मत में हो जाए। एक दुर्घटना ने नाटकीय रूप से उसका जीवन बदल दिया। वह दुर्घटना ऐसी थी कि 12 अप्रैल साल 2011 की रात, जब अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थीं, उसी दौरान रात में कुछ चोरों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और अरुणिमा सिन्हा की सोने की चैन खींचने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने उसका विरोध किया तो उन चारों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से गिरने से अरुणिमा का एक पैर कट गया। वह पूरी रात ट्रेन ट्रैक पर पड़ी रही और 49 से अधिक ट्रेन उनके पैर के पास से निकल गई, लेकिन वह खुद को बचाने में असमर्थ थीं। करीब 7 घंटे तक वो वहीं पर पड़ी रहीं। सुबह में ग्रामीणों ने उन्हें जब गंभीर रूप से वहाँ पे पड़ा हुआ पाया, उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए घुटने के नीचे से उसका पैर काट दिया। उन्हें आगे के इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में दिल्ली भेजा गया और संस्था में 4 महीने बिताए। अरुणिमा को कृत्रिम पैर लगाया गया था और फुल बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। अरुणिमा के परिवार को लग रहा था कि शायद उनकी बेटी का भविष्य अब अंधकार में है, क्योंकि वे अब विकलांग हो चुकी है। उसकी दुर्घटना के बाद उन्होंने मानसिक रूप से कुछ बेहतर करने का फैसला लिया, लेकिन अरुणिमा अब वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकती थी। लेकिन इस बीच अरुणिमा के मन में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा जागृत होने लगी।
क्योंकि अरुणिमा उन सब लोगों को जवाब देना चाहती थी जिन्हें लगता था कि अब शायद वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने वॉलीबॉल कैरियर को छोड़कर माउंट एवरेस्ट जीता है। उनके इस फैसले को सुनकर डॉक्टरों और अन्य लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि उनके दिमाग में समस्या है, लेकिन यह वास्तव में निर्धारित थी और वो चाहती थी कि वो अपना ये जो सपना है उसको वास्तविक रूप में बदला जाए। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होने के कारण अस्पताल से रिहा होने के बाद वह पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट बिछेंद्री पाल के पास गईं। बिछेंद्री पाल ने भी अरुणिमा की हालत को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया पहले, लेकिन फिर बिछेंद्री पाल को भी अरुणिमा की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े और तब उन्होंने बिछेंद्री पाल के निर्देशन के तहत प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। पर्वतारोही बिछेंद्री पाल के निरीक्षण में अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसी बीच एक ऐसा समय भी आया जब अरुणिमा सिन्हा की पूरी टीम ने उनसे कहा कि वो वापस लौट चलें, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। 2015 में सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लॉन्च की। अरुणिमा सिन्हा को और भी अनेक पुरस्कार मिले हैं। सफलता को आगे बढ़ाते हुए 4 जनवरी 2019 तक उन्होंने एक पैर के सहारे दुनिया की 6 प्रमुख पर्वत चोटियों पर तिरंगा लहराकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी भारत की महिला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने एक अपने नाम और बड़ी उपलब्धि दर्ज करा ली है। इस सफलता की कहानी को जानने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में ऐसा पल कभी नहीं आता जहां से आप आगे न बढ़ पाएं, लेकिन ज़रूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की, और उसके बाद रास्ता खुद तैयार हो जाता है। और वैसे ही मंजिल ही क्या, आपकी आसान जो राहें हैं वो खुद आपको आसान लगने लगती हैं। इस प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने दिखा दिया कि आप ज़िंदगी की कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। जमाना भले आपका मजाक उड़ाए, लेकिन आपके भीतर हौसला होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा के भीतर यह हौसला था। उन्होंने अपने साथ हुई दुर्घटना को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया और इतिहास रच दिया। उनकी यह कहानी आज सबके लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। यदि आपको मेरा ये आर्टिकल अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।